गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों के लिए संपूर्ण भारत की जानकारी है। भारत से अपने भारत देश से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर वो कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं। अब हम सबसे पहले भारत में जो प्रथम व्यक्ति है, जो हमारे 3 से 4 क्वेश्चन है ऐसे प्रथम वाले जरूर देखने को मिलेंगे। पहला है, स्वतंत्र भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत में पहला भाषाई राज्य था। दुनिया में सबसे बड़ा हीरा, कलिनन हीरा दुनिया में सबसे बड़ा हीरा है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति भारत की पहली महिला है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र, रक्त दाब मापी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारतीय संविधान। मेटल बल्बों के तंतु बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है मेटल बल्बों के तंतु बनाने में। अब यहाँ से हमारे भारत का भौगोलिक मानचित्र, मानचित्र से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम में फंसने वाले हैं, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए गए हैं। पहला है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा, भूटान, जो भारत की स्थल सीमा से लगे हुए हैं। भारत की जल सीमा से किन देशों से मिलती है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान, जो भारत की जल सीमा से लगे हुए हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि और दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश हैं? तो 8 डिग्री 4 भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा के अक्षांश हैं। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान है, वहां से भारत का मानक समय लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5/1/2 भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर भारत भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44%। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8, जो पहले हमने बता चुके हैं ऊपर। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठान। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? प्रवाल द्वारा। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर से में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 10। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है, क्या कहलाता है? अंकसाई चीन। वेरी इंपॉर्टेंट।
भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। वेरी इंपॉर्टेंट। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलों में स्थित है? उत्तरी। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र। किस राज्य को पहले नीफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। अगर आपने एम्बिशन क्लासेज को सब्सक्राइब किया है तो आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। थैंक यू क्लास।